आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मी में। आज हम एकदम नए टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो है सीआरपी टेस्ट को लेकर के कि सीआरपी टेस्ट क्या है, ये सीआरपी टेस्ट किसे करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए और इसके करवाने के फ़ायदे क्या है। और एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर एक वो इंसान जो स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे सीआरपी टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है सीआरपी टेस्ट। इसमें दिया सीआरपी टेस्ट, तो इसमें बताया कि सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। जब भी कोई बाहरी वायरस या इन्फेक्शन हमला करता है तो शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इनमें से एक है इन्फ्लेमेशन या सूजन। इस दौरान लीवर में सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी प्रोड्यूस होता है। यह एक ब्लड मार्कर है जो शरीर में इन्फेक्शन का लेवल बताता है। यह एक सामान्य ब्लड टेस्ट है और खून का सैंपल लेकर सीआरपी लेवल मापा जाता है। कुछ ही मिनटों में रिजल्ट आ जाता है। सीआरपी का लेवल जितना बढ़ा हुआ होगा उतना ही इन्फेक्शन भी बढ़ा हुआ होगा। तब डॉक्टर दवाओं की मदद से इसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये है कि सीआरपी टेस्ट किसे और कब कराना चाहिए। ये सीआरपी टेस्ट माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 लक्षणों वाले मरीजों को सीआरपी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर इन्फेक्शन होने के 5 दिन बाद भी मरीज में कोई गंभीर लक्षण दिखता है तो यह टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। अगर लक्षण बढ़ रहे हैं या नए लक्षण सामने आ रहे हैं तो सीआरपी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसका लेवल बढ़ता है तो विशेषज्ञ की सेवा लेनी चाहिए। मरीज में अगर किसी भी तरह का कोई गंभीर लक्षण है तो भी उसका सीआरपी टेस्ट कराया जा सकता है। समय पर यह टेस्ट कराने से इन्फेक्शन को माइल्ड और मॉडरेट से गंभीर होने में मदद मिलती है। गंभीर होने से रोकने में इसको मदद मिलती है। आमतौर पर यह टेस्ट उन लोगों में कराया जाता है जिनके शरीर में गंभीर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता दिखाई देता है। इससे उस इन्फेक्शन के स्तर को समझने में मदद मिलती है। देखो, इस टेस्ट के बारे में विशेष चर्चा की जरूरत इसलिए कि अभी देखो कोविड-19 की वजह से कई सारी प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद में नई बीमारी सामने आई है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस के, वो कई रूप अपना बदलता जा रहा है। तो उस समय ही सीआरपी को लेकर के सीआरपी टेस्ट बहुत चर्चा में, इसलिए इसको बताना उचित समझा। अब आगे देखते हैं। इसमें देखना है कि क्या यह टेस्ट खुद करा सकते हैं या इस पर खर्च कितना होता है, इससे रिलेटेड देखिए। नहीं, मतलब इसका क्वेश्चन का सीधा आंसर है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, खुद कराने की कोई जरूरत नहीं होती। और इसमें कोई खर्च की जो बात है, इस पर कितना खर्च होता है तो खर्च के बारे में बात कर लेते हैं। परंतु इसको खुद कराने की जहाँ बात आती है तो डायरेक्ट आंसर है कि उसको हम खुद ही नहीं करा सकते। ये ऐसा टेस्ट नहीं है जिसे खुद कराना चाहिए। डॉक्टर भी मरीज के लक्षणों की गंभीरता को देखकर ही यह टेस्ट करवाते हैं। आमतौर पर यह टेस्ट 500 रुपये में हो जाता है। अलग अलग लेबोरेटरीज इसके लिए कम या ज़्यादा फीस ले सकती हैं। सीआरपी, अब अगला टॉपिक है सीआरपी का स्तर क्या है। यह किस खतरे के प्रति आगाह करता है, सचेत करता है। चलिए, तो आमतौर पर सीआरपी का सामान्य कंसंट्रेशन स्तर 30 से 50 मिलीग्राम या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, पर जब यह स्तर बढ़ जाता है तो खतरा बढ़ने लगता है। किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है और सीआरपी लेवल 70 यूनिट से अधिक है तो यह ऐसी स्थिति में ले जा सकता है जहां शरीर के डिफेंस सिस्टम में प्रोटीन ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, इसका डॉक्टरों का कहना है कि अगर मरीज में सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी 70 यूनिट से
अधिक है तो उसे स्टेरॉयड्स देने की ज़रूरत पड़ती है। सीआरपी यानी अगर सीआरपी इससे भी बढ़ जाता है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, यह मरीज की मौत भी हो सकती है। तो स्टेरॉयड्स ऐसे लोगों के जीवित रहने की संभावना 70% तक बढ़ा देते हैं। तो ये पूरा था सीआरपी टेस्ट को लेकर के पूरा डिस्कशन। तो यदि ऐसी कोई संभावनाएं बनती हैं कि सीआरपी टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो इसको ज़रूर करवाएं, लेकिन बिना किसी सजेशन के, डॉक्टर्स के सजेशन से अलावा उससे पहले खुद ही कराने की कोशिश न करें। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।